हेलो दोस्तों, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है, दिया है कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 के शून्यक ए कामा ए प्लस बी और ए प्लस 2b के रूप के हैं जहां ए और बी कोई वास्तविक संख्या है। ए और बी के मान तथा साथ ही दिए हुए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें समीकरण दिया है, पहले समीकरण बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ये दिया हुआ है। अब समीकरण की तुलना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर इसे करेंगे तो ए बराबर हमारा आएगा 1, इसका गुणांक 1 है, और बी बराबर आएगा -6, सी बराबर आएगा 3 और डी बराबर आएगा 10। ये आ गया हमारा। अब हमें कह रहा है कि ए और बी कोई वास्तविक संख्या, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी मान ज्ञात करने के लिए हम सूत्र जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। यह सूत्र होता है त्रिघात बहुपद के शून्य मतलब सत्यता की जांच करने के लिए, तो वही अप्लाई कर यहाँ का हम ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। तो अल्फ़ा हमारा दिया हुआ है ए प्लस बीटा मतलब शून्य दिया हुआ है ए कामा ए प्लस बी कामा ए प्लस 2b, ये हमें शून्य 3 दिया हुआ है। तो यहीं पर रखेंगे अल्फ़ा बराबर ए है और बीटा बराबर ए प्लस बी है और गामा बराबर ए प्लस 2b है, और माइनस बी बराबर हमें दिया है -6, यानी माइनस ब्रैकेट -6, ए बराबर 1 दिया हुआ है तो बटे में 1 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ए 3a है तो 3a प्लस a प्लस 2b, यानी कि ये भी 3b बराबर, ये माइनस से अंदर गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो a प्लस बी बराबर 6, 3 से काटेंगे इसे तो a प्लस बी बराबर 2 हो जाएगा। ये पहला समीकरण हमारा आ गया। इसे हम लिख सकते हैं a बराबर 2 माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा समीकरण आ गया। अब एक और सूत्र होता है त्रिघात बहुपद के शून्य के लिए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -d/a, और चूँकि d हमें दिया हुआ है 10, दिया हुआ है, a बराबर 1 दिया है, और अल्फ़ा हम जानते हैं कि a दिया है, बीटा a प्लस b दिया है, और गामा a प्लस 2b दिया है, बराबर -d हमें 10 दिया है, 10 बटे में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, a का मान 10 है। ये हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। a लिखेंगे यहाँ a प्लस बी, वे देखिए पहला समीकरण भी हमने ज्ञात किया है, a प्लस बी बराबर 2, यानी कि a प्लस बी की जगह पर हम 2 लिख सकते हैं। 2a प्लस 2b बराबर -10। अब इसे लिख सकते हैं हम 2a, और a को लिख सकते हैं, हमने अभी दूसरा समीकरण देखिए a बराबर 2 माइनस बी ज्ञात किया है, तो a की जगह पे यहाँ लिख सकते हैं 2 माइनस बी प्लस 2b बराबर -10, और यहाँ पर 2a को यहाँ पर भी लिख देते हैं 2 माइनस बी, और ये 2 है, ये माइनस भी है, ये प्लस 2 भी है, और 2 में से 1 भी निकल जाएगा तो बचेगा हमारा प्लस का b बराबर -10। 2 से इसे काटेंगे, 2 पंचे 10, -5 आएगा, यानी कि 2 माइनस बी और 2 प्लस बी बराबर -5। अब ये देखिए a प्लस बी का, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारा सूत्र बना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a हमारा दिया हुआ है 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर -5। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस बी स्क्वायर बराबर -5। ये 4 उधर जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -b स्क्वायर बराबर -5 -4, यानी कि b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
और हमारा बी बराबर आएगा ±√9, इसे लिख सकते हैं ±3, यानी कि बी बराबर हमारा +-3 आएगा। इसका दो हल होगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस, यानी कि हम अब ए का मान ज्ञात करते हैं। ए का मान ज्ञात करेंगे भी, ए प्लस बी बराबर हमें दिया है 2, एक बार बी बराबर 3 लेते हैं तो a + 3 बराबर 2, a बराबर हमारा आएगा 2 - 3, a बराबर आएगा -1। एक बार a बराबर b बराबर 3 लेने पर a बराबर -1 आया, और एक बार a + b बराबर 2। अब यहाँ पर b बराबर लेंगे -3, तो -3 लेंगे तो a - 3 बराबर 2, a बराबर हमारा आएगा 2 + 3, a बराबर आ जाएगा 5। अब a बराबर 5 आ गया। अब हमें इसमें सवाल में दिया है, देखिए सवाल कह रहा है कि दिए हुए बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, और शून्यक हमें अभी दिया था एक शून्यक दिया है a, और दूसरा a + b, और तीसरा a + 2b दिया है। अब हम इसी a के मान से और b के मान से उसके शून्यक को ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे इसका शून्यक। इसके शून्यक थे, हम पहले लिख लेते हैं शून्यक बराबर थे a, a + b, a + 2b। अब हमें a बराबर -1 और b बराबर 3 प्राप्त है। पहला ये हमें प्राप्त है, और दूसरा भी देखते हैं, बताते हैं क्या प्राप्त। इसके हम a के जगह पर लिखेंगे -1, a + b -1 + 3, और b तीसरा शून्यक है, a के जगह पर -1 + 2 × 3, ये -1, 2, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5। पहला शून्यक हमारा हो गया, क्योंकि इसका प्लस माइनस में 2 मान निकलेगा। अब आइए दूसरा हमें दिया हुआ है a बराबर 5 और b बराबर -3 दिया हुआ है। तो शून्यक हमारा था शून्यक बराबर a, a + b, a + 2b, ये था। a के जगह पर हम 3 रखेंगे, a के जगह पर 5 रखेंगे, और b हमें -3 दिया हुआ है, 5 रखेंगे, और a के जगह 5 प्लस ब्रैकेट में 3, और दूसरा 5 + 2 × -3, ये हल करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 3 में से 5 गया 2 होगा, और ये 5 3 दूना 6, 6 में से 5 जाएगा, -1 बचेगा। दूसरा शून्यक हमारा ये प्राप्त हुआ, ये हमारा